दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत खीर सेरेमनी के साथ हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद खीर को तैयार किया, खीर को भगवान को भोग लगाया और उसके बाद बजट के लिए जिन लोगों से सुझाव लिए गए उन्हें खीर खिलाई गई। इस मौके पर हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की हैं। बजट सत्र की शुरुआत में खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया। मौके पर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। खीर सेरेमनी में रेखा गुप्ता ने पहले खीर को तैयार किया, फिर उसे प्रभु श्री राम को भोग के तौर पर लगाया। इसके बाद विधानसभा में मौजूद सभी अतिथियों को खीर बांटी गई। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी विधानसभा में अपना बजट पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम का भोग लगाकर हमने इस बजट को दिल्ली के विकास, खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। दिल्ली की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही है। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास, खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस तरह की खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के सभी वर्ग को, जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से हैं और दिल्ली के बजट से रहती हैं, आज हमने उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सब को यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता, जिन्होंने हजारों सुझावों में भेजे हैं, हमने उसे भी इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी को सुना है कि आखिर उन्हें बजट में क्या चाहिए। सीएम ने कहा कि जो सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता के लिए देखा है, इस बार का ये बजट डबल इंजन की सरकार का ऐसा बजट होगा जिसका लाभ पूरी दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।